आज हम कक्षा 10 का विज्ञान और विज्ञान में जीव विज्ञान का पाठ पढ़ाएंगे। अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास, यही लेसन हमारा चल रहा है। इसमें हम आपको आनुवांशिकता के नियम यानी मेंडल के नियम पढ़ा चुके हैं और इसमें लिंग निर्धारण भी पढ़ा चुके हैं। अब आगे आता है जैव विकास। सबसे पहले ये कि जैव विकास क्या है। जैव विकास धीमी गति से होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पूर्व काल से सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण होता है, अर्थात सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक काल के जटिल संरचना वाले जीवों का विकास होता है। अर्थात इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि पूर्व काल में स्थित निम्न श्रेणी के जीवों से उच्च श्रेणी के जीवों का विकास होता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। फिर से देख लीजिए कि जैव विकास यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जैव विकास धीमी गति से होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पूर्व काल के सरल संरचना वाले जीवों से आधुनिक काल के जटिल संरचना वाले जीवों का विकास हुआ है। अर्थात पूर्व काल में स्थित निम्न श्रेणी के जीवों से आधुनिक काल में उपस्थित उच्च श्रेणी के जीवों का विकास हुआ है। यहाँ हमने जीवों से और जीवों का इसको अंडरलाइन किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि जीवों में पौधे भी और जंतु दोनों आते हैं। यहाँ पर पौधे भी और जंतु भी, यानी कि सरल संरचना वाले पौधों से या जंतुओं से आधुनिक काल के जटिल संरचना वाले पौधों या जंतुओं का विकास हुआ है, उसे हम जैव विकास कहते हैं। देखिए, जैव विकास में एक कोशिकीय जीव थे, फिर एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव बने, फिर जातियां भिन्न भिन्न प्रकार की बनी, तो उसे कहते हैं हम स्पेसिएशन या जाति उद्भव। जाति उद्भव क्या है कि एक जाति अंतः प्रजनन करने वाले जीवों का समूह है। इनमें एक जाति के जीव अपनी ही जाति के जीवों से अंतः प्रजनन करके नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं, अर्थात एक जाति अंतः प्रजनन करने वाले जीवों का समूह होता है, उसे हम जाति कहते हैं, जो एक या अनेक प्रकार के जनसंख्याओं वाले समूह में रहते हैं। ये अलग अलग रहते हैं, जहां रहते हैं वहां इनकी ये आबादी भी कहलाती है। तो एक जाति के सभी सदस्यों का एक सम्मिलित जीन पूल होता है, एक जैसा जीन पूल होता है, तथा नई जाति का विकास पहले से उपस्थित जाति से होता है। कोई ना कोई जाति पहले होती है, उसी जाति से नई जाति का विकास होता है, तो इसे कहते हैं हम जाति उद्भव। जाति उद्भव में यानी कि नई जाति का विकास पहले से उपस्थित जाति से होता है। पहले कोई ना कोई जाति उपस्थित होती है, उससे ही नई जाति का विकास होता है। अब वो नई जाति का विकास कैसे हुआ पहली जाति से? देखिए, नई जाति के उद्भव में कुछ कारक सहायक होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनसे उनमें पहले से उपस्थित पुरानी जाति में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन किन्हीं कारकों की वजह से होता है, किन्हीं कारणों से होता है, और नई जाति का विकास हो जाता है। तो वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे नई जाति का विकास होता है? तो नई जाति के उद्भव में सहायक कारक, नंबर 1 प्राकृतिक चयन, कि प्रकृति के द्वारा उन जातियों का संरक्षण हो जाता है। जैसे हम उदाहरण में पढ़ते हैं कि समुद्र में रहने वाली सीप है, वो बहुत सारे अंडे देती है। यदि इतने अंडे विकसित हों तो बहुत सारी सीपी बन जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं होता। जो योग्य होते हैं, जो प्राकृतिक चयन कर लेते हैं, प्रकृति में जीने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेते हैं, वही जीवित रहते हैं, तो ये प्राकृतिक चयन कहलाता है। दूसरा है आनुवांशिक विचलन। पीछे भी हमने मेंडल के नियमों में आपको पढ़ाया था
कि जरूरी नहीं है जो नियम मेंडल ने बताए हैं उन्हीं में वो नियम सब चीजों पर फिट बैठते हो, कुछ ना कुछ वहां पे इधर उधर हो जाते हैं, जीन्स का कम ज्यादा संख्या हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव आ जाता है, जीन की संरचना में बदलाव आ जाता है, जो अनुवांशिक विचलन कहलाता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है जीन का प्रवाह ना होना, जीन का प्रवाह ही ना हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाए, या गुणसूत्रों का स्थानांतरण ठीक से ना हो या कम हो, तब भी नई जाति का उद्भव हो जाता है। चौथा है डीएनए में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाना, जिससे कि इस परिवर्तन से क्या होता है, इस परिवर्तन से होता है कि जो दो समष्टियों के सदस्य होते हैं उनकी जनन कोशिकाएं गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट, वो आपस में संलयन नहीं कर पाते हैं, तब भी नई जाति का विकास हो जाता है। इसके अलावा दो उप समष्टियों का रूपेण अलग अलग होना, उनकी संरचना अलग होना, शारीरिक संरचना अलग होना, तो इसके होने से क्या हो जाता है कि वो सदस्य आपस में परस्पर लैंगिक जनन नहीं कर पाते। तो ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनके कारण नई जाति का उद्भव होता है। अगले टॉपिक में हम यही पढ़ा रहे हैं कि जैव विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हम कुछ प्रमाण हमको मिलते हैं, उन प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करते हैं कि जैव विकास हुआ है। तो अगला टॉपिक हमारा होगा जैव विकास के प्रमाण। थैंक यू।